हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में हम पिछले वीडियो से वाइटर पढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो को देख लीजिए। हमने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सारा क्वेश्चन करा दिया है, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने में दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का मुख्य विधि कौन सा है? दिया है परप्यूटिट विधि, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और उबालकर छानकर, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, जल का शुद्धिकरण किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, पोटाश, एलम, तो उपर्युक्त सभी। तो हमारा जो जल होता है उसको शुद्धिकरण के लिए इन सभी का हम यूज करते हैं। राइट ऑप्शन हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्राचीन काल में 475 ईसा पूर्व में हेरोडोटस के लेखों में भी संभरण का उल्लेख मिलता है जिसमें मांस को संरक्षित किया जाता था। गर्म मसाले से, रसायनों द्वारा, नमक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो नमक द्वारा जो मांस था उसको संरक्षित किया जाता था, ऐसा हेरोडेटस के लेखों में भी उल्लेख मिलता है। राइट ऑप्शन हमारा स्टूडेंट बी हो जाएगा। गरम मसालों के द्वारा तो कोई भोज्य पदार्थ उस समय नहीं स्टोर होता था। नमक के माध्यम से मांस को संरक्षित करके ये काफ़ी लंबे टाइम, कुछ टाइम तक रख करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते थे। नेक्स्ट है, अल्प समय के लिए हम अपने घरों में भी खाद्य सामग्री को संरक्षित कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर में, कोल्ड स्टोरेज में, रेफ्रिजरेटर में, इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि ये कह रहा है कि प्रश्न क्या है, अपने घरों में, ठीक, फूड प्रिजर्वेशन करने का, ये देखिए सारे सामग्रियां हैं, लेकिन हम अपने घरों में क्या यूज करते हैं? फ्रिज ही ना यूज करते हैं। कोल्ड स्टोरेज जो होता है तो व्यावसायिक लेवल होता है ना, जहाँ हम बहुत बड़े लेवल पे, जैसे आलू है तो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, लेकिन ये घरेलू उपकरण नहीं है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यदि संरक्षित किए डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आपके पास हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसमें रखा खाद्य पदार्थ खाने योग्य है? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते, ऐसा तो है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। डिब्बा बंद भी खाद्य पदार्थ भी खराब होते हैं। नेक्स्ट, डिब्बा बंद बाहर से रंग परिवर्तित होने लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, बाहर से कहाँ से रंग परिवर्तित होगा। डिब्बा बंद ऊपर की तरफ से एक तरफ उठा हुआ होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन गलत है स्टूडेंट। हम कैसे पहचानेंगे? तो एक्सपायर डेट जो उस पर लिखा रहता है उसको देख करके हम जानेंगे कि एक्सपायर डेट हो गया। अगर एक्सपायर डेट हो गया है तब हम नहीं खाएंगे क्योंकि उसके स्वाद खराब हो गए होंगे। अगर एक्सपायर डेट नहीं हुआ है तब हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध एक आवश्यक भोज्य पदार्थ है लेकिन वह अतिशीघ्र दूषित होता है, जैसे उसमें बीमारियों के जीवाणु पनपना, ज्वर के जीवाणु, कुष्ठ रोग के जीवाणु, टाइफाइड, तपेदी के जीवाणु, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दूध एक आवश्यक संतुलित भोज्य पदार्थ तो है, लेकिन यह बहुत जल्दी दूषित खराब भी हो जाता है और उसमें विविध प्रकार के कीटाणु पनपने लगते हैं। किसके? तो जब आप खराब दूध खाएंगे तो उसमें किसके जीवाणु जो है पनपते हैं? तो टाइफाइड के, तपेदिक के जीवाणु जो होते हैं वो उसमें पनपने लगते। तो राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि हलवाइयों की दुकान व खोमचे वालों के यहाँ सफाई नहीं रहती है, अतः वहाँ से खाया गया खाद्य पदार्थ प्रदूषित होता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन, यदि खाद्य पदार्थ साफ सफाई से नहीं बनाया व संरक्षित किया गया है तो वह संक्रमण फैला सकता है। दूसरा, ऐसा कहना बेकार की बात है। खाद्य पदार्थ कभी प्रदूषित नहीं होते, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
यहाँ हमारा राइट ऑप्शन ये होगा कि यदि खाद्य पदार्थ साफ सफाई से नहीं बनाया व संरक्षित किया गया है तो वह संक्रमित हो जाएगा, जिसे खाने से व्यक्ति रोगी हो जाता है। बहुत सारे हलवाई की दुकान पे आप देखेंगे सारे मिठाइयाँ, सारे खाने के सामान जो होते हैं वो खोल के रखे होते हैं, जिसमें कि धूल मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा जो उड़ता है वो बैठता है और मक्खियाँ लगती हैं, मच्छर लगते हैं। वो क्या होता है, उसको खाने से बहुत विभिन्न प्रकार के रोग के जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे दुकान जहाँ की साफ सफाई नहीं होता है, जहाँ खुले खाद्य पदार्थ रखें, वहाँ कोशिश करना चाहिए कि न खाएं। इससे क्या होता है कि संक्रमण फैलता है, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग के जीवाणु व्यक्ति के शरीर पे अटैक करते हैं और खाने वाला व्यक्ति रोगी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि विश्वसनीय दुकान से ही सामान खरीदना चाहिए क्योंकि वह हमारे परिचित होते हैं, वह सामान कम दाम में मिल जाता है। नंबर 2, वह सामान ऑर्डर करने पर घर पर ही भिजवा देते हैं। और सी है हमारा, माल सही मिलता है, धोखे की आशंका नहीं रहती। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से स्टूडेंट जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर विश्वसनीय दुकान है तो ज़रूरी नहीं कि हमको कम दाम में सामान मिलेगा। कम दाम में कोई क्यों देगा, हमको तो जितना रिटेल प्राइस जितना दाम है उतने में ही सामान मिलेगा ना। तो कम दाम में सामान नहीं मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि परिचित है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको फ्री में दे देगा या कम दाम, जितना दाम है किसी वस्तु का उतना ही लेगा। दूसरी बात, वह सामान ऑर्डर करने पर घर भिजवा देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अगर आप ऐसी सुविधा लेना चाहते हैं तो हर दुकानदार आपको अगर पॉसिबल होगा तो देगा। नेक्स्ट है, माल सही मिलता है, धोखे की आशंका नहीं रहती। ये बिल्कुल सही है। अगर आपकी विश्वसनीय दुकान है जहां आपका जान पहचान है तो ये निश्चित रहता है कि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं किया जाएगा। आपको शुद्ध अच्छा सामान देगा दुकानदार, आपको धोखा नहीं देगा। अगर वो आपसे परिचित है, वो आपका विश्वसनीय दुकान है तो सी यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मायने में खाद्य पदार्थों के खराब होने का क्या कारण है? पहला, खाद्य पदार्थ पाश्चराइजेशन क्रिया के कारण खराब होते हैं। खाद्य पदार्थ अधिक उबालने के कारण खराब होते हैं। खाद्य पदार्थ रासायनिक एवं एंजाइम क्रिया के फलस्वरूप खराब होते हैं। उपर्युक्त सभी। देखिए, खाद्य पदार्थ खराब होने का पाश्चराइजेशन प्रोसेस नहीं है। पाश्चराइजेशन प्रोसेस जो होता है वो दूध को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। कुछ निश्चित टेम्परेचर पे क्या करते हैं, दूध को बॉयल करते हैं, जिसे हम पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो इससे तो भोज्य पदार्थ खराब नहीं होता, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं रहेगा। बी क्या है, खाद्य पदार्थ अधिक उबालने के कारण खराब होते नहीं। खाद्य पदार्थ को अधिक उबालने से खराब नहीं होता। हाँ, आवश्यकता से अधिक उबालेंगे तो उसका स्वाद खराब हो सकता है, स्वाद अच्छा ना है, लेकिन भोज्य पदार्थ खराब नहीं होगा बहुत ज़्यादा, जो कि आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हो। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ रासायनिक और एंजाइम क्रिया के फलस्वरूप खराब होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के जब रासायनिक और एंजाइम क्रिया करते हैं तब वे खराब हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही है। जैसे खाद्य पदार्थ में फफूंदी लग जाना, किण्वन की प्रक्रिया हो जाना, इससे क्या होगा कि हमारा खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि सब्जियों व फलों को पॉलीथीन बैग में अखबार में रखकर रखना अधिक अच्छा रहता है, ऐसा क्यों? पुराने अखबार का सदुपयोग हो जाता है। नंबर 2, अखबार में रखने से वह पहले सब्जी की नमी को सोख लेता है, जिससे उसमें शुष्कपन आ जाता है। सब्जी में नमी बनी रहती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ हमारा बी ऑप्शन कि जो सब्जी की नमी होती है उसको सोख लेता है अखबार, तो अखबार भी अवशोषक का कार्य करता है। और दूसरा कह रहा है कि सब्जी में नमी बनी रहती, तो सी ऑप्शन भी यहाँ सही है, क्योंकि अखबार जब आप लपेटेंगे ना तो सब्जी जो है वो मुलायम नमी उसमें बनी रहेगी, वो सूखेगा नहीं। तो यहाँ सी ऑप्शन भी बेहतर है। नेक्स्ट, फ्रीज न हो तो अंडे को अधिक दिन तक संरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? बेसन के घोल में रखना चाहिए, चूने के ठंडे पानी में रखना चाहिए, पॉलीथीन बैग में रखना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो चूने के ठंडे पानी में रखना चाहिए। नेक्स्ट, शुद्ध जल
विद्युत का होता है कुचालक, सुचालक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट, सब्जियों को सुखाने से पहले उनके रंग व पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? उनको चूने के पानी में रखना चाहिए, उन्हें उबलते हुए पानी में डालकर निकाल देना चाहिए, जिससे फिर सुखाना चाहिए, उन्हें नमक के पानी में रखना चाहिए, उपयुक्त सभी नहीं। सब्जियों को सुखाने से पहले उनके रंग और पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें गर्म पानी में पहले क्या करना चाहिए? उबलते हुए पानी में डाल करके साफ निकाल करके सुखा लेना चाहिए। इससे क्या होता है? इसको ब्लांचिंग प्रोसेस कहते हैं न्यूट्रिशन साइंस की भाषा में। ब्लांचिंग प्रोसेस से क्या होता है कि जो सब्जियों पे लगे कीड़े मकोड़े अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसके साथ साथ जो चिपचिपे पदार्थ लगे होते हैं वो सारे धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, जिससे हमारी सब्जियां फ्रेश हो जाती हैं और उनको लंबे समय तक हम और सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चावलों को संरक्षित करते समय क्या करना चाहिए? चावल को धूप में सुखाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, चावल को कभी भी धूप में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, चावलों में नमक या चूना डालकर रखने से कीड़े नहीं लगते, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, चावल को धूप में तो बिल्कुल भी नहीं सुखाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन हमारा है कि चावल में नमक चूना डाल के रखना है, ये सही है। ठीक है। इसके साथ साथ आप लौंग भी रख सकते हैं, जिससे कि आपके चावल में कीड़े नहीं लगेंगे, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ताजे खाद्य पदार्थ ही खाने चाहिए, क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? ताजे खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट, पौष्टिक, सुपाच्य माने जाते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है, बासी खाद्य पदार्थ अधिक सस्ते पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है, ताजे खाद्य पदार्थ अधिक स्वादिष्ट नहीं होते, ये भी गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हमारा ए होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासी भोजन आपको अधिक कहाँ मिल सकता है? घरों में, रिश्तेदारों के घर, होटलों या रेस्तरां में, इनमें से सभी में? तो होटल और रेस्तरां में मिल सकते हैं कि घरों में? बासी भोजन आपको कहाँ मिल सकता है? देखिए, घर में जब भी आप यूज करेंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, तो वहाँ मिलना नहीं पॉसिबल है। रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं मिलना पॉजिटिव है, क्योंकि रिश्तेदार तो ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा विश्वास होता है। रिश्तेदार तो जब भी चाहेंगे तो अपने सामाजिक स्थिति को अच्छा करने के लिए आपको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन ही खिलाते हैं। हमारे यहाँ भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो रिश्तेदार के यहाँ मिलना मुश्किल सी बात है। होटलों में, रेस्टोरेंट में आपको मिल सकता है, ये श्योर है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऐसे घटिया दाम के पदार्थ बताइए जिनके गुण कुछ महंगी वस्तुओं के समान हो। सेब, आड़ू, आम, मूंगफली, गाजर, टमाटर, काजू, बादाम, इनमें से कोई नहीं। तो सेब, आलू, आम जो होते हैं ऐसे, देखिए इन चारों ऑप्शन में सबसे द बेस्ट ऑप्शन हमारा बी है, क्योंकि जो मूंगफली, गाजर और टमाटर है, इनके दाम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु इनके जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना, ये महंगे प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। जैसे मूंगफली जो होता है, जिसे आप सिंगदाना कहते हैं, उसमें जो पौष्टिक तत्व होता है, जो ड्राई फ्रूट के जो बादाम होते हैं उसके इक्वल होता है। मतलब अगर आप मूंगफली खाते हैं तो आपको उतना ही पौष्टिक तत्व मिलता है जितना बादाम खाने से। गाजर जो होता है, इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा मिलता है। टमाटर जो होता है, इसमें भी हमको वो सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो आपको अनार से मिलते हैं, जो आपको सेब से मिलते हैं। तो ये तीनों हमारा राइट ऑप्शन होगा, जबकि सेब, आड़ू, आम नहीं, काजू, बादाम भी महंगे प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है? ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो ये तीनों जो होते हैं खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाजों को नष्ट करते हैं चूहे, काकरोच, घून और इनमें से सभी। तो ये सभी अनाज को नुकसान कराते हैं। घून भी चावल को और गेहूं को बिल्कुल चाल देता है, कॉकरोच भी, और चूहा तो नुकसान करता ही करता है। ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।